नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। जैसा कि आप पढ़ पा रहे हैं, हम आज पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड यूनिट्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। हाउ टू फाइंड यूनिट्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़, ये फिज़िक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और काफ़ी क्वेश्चंस इस टॉपिक से एग्ज़ाम में आते हैं। तो समझते हैं आज हमें क्या पढ़ना है। तो दोस्तों, जैसे कि हमें पहले ये जानना है कि व्हाट इज़ यूनिट्स, व्हाट इज़ फिज़िकल क्वांटिटी, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। तो दोस्तों, जैसे मैं बात करूं, ठीक है, तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं, ठीक है। जैसे अगर हमें कोई भी वज़न नापना है, तो उसके लिए मास, कोई डिस्टेंस नापनी है तो उसके लिए लेंथ, और टाइम के लिए होता है सेकंड। ये आपको मालूम है। अगर कोई वज़न नापना है उसके लिए मास, जैसे किलोग्राम हो गया, ग्राम हो गया, ठीक है। कोई लंबाई, कोई दूरी नापनी है तो उसके लिए लेंथ, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, और समय के लिए एस, सेकंड, आर, मिनट, ये सब। तो जो भी यूनिट्स हम देखेंगे ना, जो भी यूनिट्स होंगी, यूनिट्स क्या होती हैं कि ये तो मैंने जैसे बताया मास, तो ये तो वज़न के लिए हो गया, एल हो गया लंबाई के लिए, एस हो गया टाइम के लिए। ऐसे ही हमारे आसपास साइंस ने जो है 7 फंडामेंटल यूनिट्स को डिफाइन किया, क्वांटिटीज़ को डिफाइन किया है। जैसे प्रकाश, प्रकाश से हमें कितनी इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी मिल रही है, मोल, ठीक है। इनको मिला के भी जो है, जैसे हम अगर मास को और लंबाई को मिला दें, उससे कुछ और क्वांटिटी बन जाएगी। फॉर एग्जांपल, जैसे हम बात करें वेग, वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, क्या सूत्र है इसका? इसका सूत्र है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अब अगर हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक दूरी है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक दूरी है, दूरी के लिए मीटर हो गया, और टाइम क्या है, समय, समय का हो गया सेकंड। तो अगर हमें कहा जाए कि वेग की यूनिट क्या होगी, तो वेग की यूनिट होगी मीटर पर सेकंड। तो यूनिट क्या है, यूनिट बताती है हमें कि आखिर जो क्वांटिटी है वो क्या है, जो क्वांटिटी है वो क्या है, क्या चीज़ नाप रही है वो हमें यूनिट बताती है, ठीक है। कोई भी चीज़ में दो, कोई भी क्वांटिटी में दो चीज़ होती है, ध्यान रखना। एक तो मैग्नीट्यूड, मतलब कितना उसका नंबर है, 1, 2, 5, 10, 15, 100, और साथ में होती है उसकी यूनिट, ठीक है। यूनिट से चलता है पता कि आखिर हम किस क्वांटिटी के विषय में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मास के बारे में, हम बात कर रहे हैं लंबाई के बारे में, हम बात कर रहे हैं समय के बारे में, हम बात कर रहे हैं वेग के बारे में, हम बात कर रहे हैं बल के बारे में। ये सब चीज़ें मालूम चलती हैं उसकी यूनिट से। एग्जाम्पल देखते हैं। चलो, मैंने सपोज़ लिया, मैंने लिखा 10 न्यूटन, और मैंने लिखा 10 सेकेंड। दोनों में डिफरेंस है, बिल्कुल है डिफरेंस। 10 न्यूटन और 10 सेकेंड में क्या चीज़ सेम है, उनकी जो मात्रा है, दोनों में 10 10 है। लेकिन दोनों में बहुत भिन्नता है। वो भिन्नता हमें किसने बताई, इनकी यूनिट्स ने। एक न्यूटन है और एक सेकंड, मतलब एक तो हो गया बल, एक तो हो गया फोर्स, और एक हो गया समय, एक हो गया टाइम। ये चीज़ किसने बताई हमें, इनकी यूनिट्स ने बताई। अगर मैं इनकी यूनिट्स ना लिखूं तो 10 और 10 से आप बता सकते हो कौन बल है और कौन समय? नहीं बता सकते, जब तक कि इनके आगे उनकी यूनिट्स ना लिखी जाएं, ठीक है। तो दोस्तों, एग्ज़ाम में क्वेश्चन यही पूछते हैं कि आपको दे दिया पावर की यूनिट क्या होगी, 4 ऑप्शन दिए होते हैं, निकालो, ठीक है। त्वरण, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी, निकालो। ये तो मैं बहुत इजी पूछ रहा हूँ, टफ भी आते हैं, तो आज हम समझेंगे कि इजी से टफ कैसे निकालते हैं यूनिट्स को। उसके लिए पहले मैंने बताया आपको 3 फंडामेंटल चीज़ आपको याद रखनी है। मास की होती है किलोग्राम, दूरी लंबाई की होती है मीटर, और समय टाइम की होती है सेकंड। ये MKS पद्धति है। 3 टाइप की पद्धति होती हैं, मैं यहाँ पे नहीं बताना चाहूँगा
कौन सी पद्धति 3 टाइप की होती हैं, लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं वो MKS पद्धति है। M मतलब मीटर, K मतलब किलोग्राम और S मतलब सेकंड। हम बात कर रहे हैं MKS पद्धति के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो हम इस पद्धति का इस्तेमाल करते हुए यूनिट्स को निकालेंगे। एग्जाम में भी MKS पद्धति पर ही अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं यहाँ पर MKS पद्धति के अंतर्गत क्या यूनिट्स होंगी क्वांटिटी की वो बताऊंगा आपको। चलो पहले लेते हैं बहुत छोटा, वेग या हमारा स्पीड। स्पीड की यूनिट क्या होती है? स्पीड का फॉर्मूला हमें आना चाहिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की हो गई मीटर, टाइम की हो गई सेकेंड, तो क्या हो गया मीटर पर सेकेंड। तो आपने देखा कि जो यूनिट्स निकालने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी थी? सूत्र याद रखना। जो भी जिसकी भी हमें यूनिट निकालनी है, हमें वो उसके बारे में ये मालूम हो कि उसका फॉर्मूला क्या है, उसका सूत्र क्या है फिज़िक्स के अंदर। अगर हमें सूत्र मालूम है तो हम बहुत ही आसानी से यूनिट्स तक पहुंच सकते हैं, और अगर हमें सूत्र याद नहीं है तो जो है यूनिट्स निकालना मुश्किल हो जाएगा, फिर आपको याद करना पड़ेगा। सूत्र अगर याद है तो हमें याद नहीं करना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ जो एग्ज़ाम देने जाएगा, फिज़िक्स पढ़ के जाएगा, तो उसके माइंड में सूत्र भी याद होने चाहिए कि आखिर वेग का सूत्र क्या होता है, पावर का सूत्र क्या होता है, वर्क कार्य का सूत्र क्या होता है, बल का सूत्र क्या होता है, ठीक है, टॉर्क का सूत्र क्या होता है। बहुत सारी क्वांटिटीज़, बहुत सारे ये ऐसे टर्म्स हैं फिजिक्स के अंदर जिनके सूत्र बने होते हैं, और उनके ही हमसे यूनिट्स पूछ लेते हैं। तो सूत्र अगर आपको मालूम है तो हम आराम से यूनिट्स को फाइंड कर सकते हैं। चलिए और देखते हैं, थोड़ा टफ पे आते हैं। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलरेशन। तो मास का हम जानते हैं, मैंने बताया किलोग्राम। एक्सलरेशन, एक्सलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब मैंने आपको बताया वेलोसिटी का कितना होता है, मीटर पर सेकंड। टाइम में और सेकंड आ गया तो टाइम में और सेकंड मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो गया फोर्स का? फोर्स का हो जाता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भाई मास का किलोग्राम, एक्सलरेशन होता है V/T। V का होता है M/S और T का S। तो कुल पूरा मिला के कितना हो गया ये? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। है नहीं आसान? इसी को हम जो है शॉर्ट फॉर्म में न्यूटन बोल देते हैं, कि न्यूटन, इसको हम न्यूटन बोल देते हैं। वो आपकी इच्छा है, आप न्यूटन बोलो या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलो। ठीक है, तो ये समझ में आया। एक और देखते हैं, वर्क। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का मैंने पढ़ा अभी, ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? मीटर होता है। तो क्या हो गया मिला के? किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। अगर हम फोर्स का न्यूटन लिखते तो न्यूटन इनटू मीटर, ये दो हो गई यूनिट। MKS में किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, और अगर फोर्स को हम यूनिट, फोर्स का जो है हम डिफाइन करें यूनिट न्यूटन, तो न्यूटन इनटू मीटर, ये भी वर्क की यूनिट होती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से हम यूनिट्स निकाल सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक ही चीज़ ध्यान रखनी है हमें इसमें, कि यूनिट्स निकालते समय जो है आपको उस चीज़ का सूत्र याद होना चाहिए। अगर सूत्र फॉर्मूला याद है क्वांटिटी का, तो आप आराम से यूनिट्स निकाल सकते हैं। कोई भी दिक्कत परेशानी अगर है आपको, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा। या कोई भी चीज़ ऐसी पूछनी है आपको कि जिसके विषय में मैं वीडियो बनाऊँ, तो मुझे प्लीज़ कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का वेट करूँगा। ठीक है, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।